जय हिंद दोस्तों। हम देखेंगे मालिक्यूल्स के बारे में। ठीक, मालिक्यूल्स हिंदी में कहते हैं इसे अणु। हम जानते हैं कि छोटे छोटे कोई भी पदार्थ है छोटे छोटे एटम से मिलकर बना होता है, परमाणु से मिलकर बना होता है। ठीक, तो जब पदार्थ, ठीक है, या फिर जो परमाणु होता है एटम्स, जब दो या दो से अधिक परमाणु, ठीक, दो या दो से अधिक परमाणु, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, अनगिनत हो सकते हैं, कितने भी परमाणु मिल के जब वो आपस में मिलते हैं, ठीक है, जब आपस में मिलते हैं, तब जब दो परमाणु आपस में मिल जाते हैं, जैसे एक है, जब आपस में जुड़ जाते हैं तो इसे ही कहते हैं अणु या फिर मालिक्यूल्स। ठीक है, ये मालिक्यूल्स केमिकली बॉन्ड द्वारा, ठीक, आपस में अट्रैक्शन द्वारा एक दूसरे के साथ बंधे होते हैं, जिसे आसानी से अलग नहीं किया जा सकता। एक कुछ फोर्स के साथ आपस में बंधे होते हैं। ठीक है, मालिक्यूल्स को किसी एलिमेंट, कंपाउंड, ठीक है, के रूप में हम देख सकते हैं। जैसे कि हमारा एलिमेंट हो गया हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ठीक है, ये सब एलिमेंट हो गए। कंपाउंड के रूप में H2O हो गया, H2SO4 हो गया, ठीक, ये सब क्या हो गए, कंपाउंड हो गया, जो हमें दिखते हैं, जिसे हम महसूस कर सकते हैं, छू सकते हैं। ठीक है, तथा देखो कोई भी जो एटम्स होते हैं जब अणु में होते हैं, मालिक्यूल्स के रूप में होते हैं, ठीक है, तब वो अपने रियल स्टेट में होते हैं। ठीक है, वास्तविक अस्तित्व में रह सकते हैं। ठीक है, एलिमेंट में, ठीक है, हम देखते हैं पहले। ठीक है, एलिमेंट में क्या होता है, आर्गन और हीलियम, ठीक है, तत्व से मिलके एक तत्व होता है। ठीक है, आर्गन और हीलियम, आर्गन और हीलियम दो तत्व हैं। ये अभी हम जानते हैं कि क्या है, ये नॉन मेटल है। ठीक, ये क्या है, ये नॉन मेटल है। नॉन मेटल होने के बाद ये किसी और एटम्स के साथ, ठीक है, किसी और एटम्स के साथ, किसी और क्या कहते हैं प्रकार के एक कंपाउंड के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। ये एक ही प्रकार के एलिमेंट होते हैं जो आपस में ही जुड़ के रहते हैं, जैसे हीलियम हो गया। ठीक है, क्योंकि इसका लेकिन अधिकांश, जैसे मैक्सिमम जो नॉन मेटल होते हैं, ठीक, मैक्सिमम जो, ये नहीं कि नॉन मेटल होगा वो एक अपने आप ही सिंगल ही रहेगा। मैक्सिमम जो नॉन मेटल होते हैं, ठीक, वो किसी न किसी के साथ रिएक्शन करते हैं। जैसे कि आपका देख लेते हैं हम ऑक्सीजन को। ठीक, ऑक्सीजन हम जानते हैं कि हमेशा 2 में होता है, ठीक है, 2 के फॉर्म में होता है। तो ये क्या होता है, ऑक्सीजन रिएक्शन तो करता है ना किसी के साथ भी रिएक्शन कर सकता है। कार्बन है, हमारा कार्बन ले लीजिए। ठीक, कार्बन के जो एटम्स होते हैं, ठीक है, वो कभी सिंपल स्ट्रक्चर, इसका वो सिंपल स्ट्रक्चर नहीं होता है, लेकिन अनगिनत, ठीक है, मतलब मैक्सिमम नंबर में एक साथ ऐसे जुड़े होते हैं, जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, ठीक है, महसूस करते हैं कार्बन को। ठीक है, आइए देखते हैं अब इसके बारे में। एलिमेंट का हो गया, अब देखते हैं हम कंपाउंड के बारे में अब देखेंगे। ठीक है, हम जानते हैं, ठीक है, कि एक डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स, ठीक है, जब अलग अलग प्रकार के परमाणु मिलके, ठीक है, एक कैलकुलेटेड रेशियो में, निश्चित अनुपात में जब वो मिलते हैं, ठीक है, तो हमारा एक कंपाउंड बनता है। ठीक है, उसके मॉलिक्यूल्स आपस में क्या होते हैं, जुड़ते हैं, उसके एटम्स आपस में जुड़ते हैं, तो हमारा वही बनता है कंपाउंड ऑफ मॉलिक्यूल्स। जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे हमारा सामने, जैसे देखिए जल है हमारा, ठीक है, हमें पता है कि 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलके जल बनता है हमारा। ठीक, तो देखिए इसका रेशियो निकाल देते हैं। जैसे जल हमारा कितना है, इसका देखिए रेशियो निकालने का तरीका होता है कि इसका एटॉमिक मास निकालते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, 2 हाइड्रोजन है तो 2, ठीक है, और यहाँ पे हो गया ऑक्सीजन का होता है 16, ठीक है, मास होता है 16, तो इसे बराबर हो जाए 1:8 के बराबर हो जाएगा ये।
ठीक है। उसी प्रकार हो जाएगा, जैसे देखिए कि आप अलग चीज़ें और देख लीजिए, अमोनिया होता है NH3 का, ठीक है, जैसे हमारे सामने है, ठीक है, अमोनिया NH3 का देख लेते हैं। पता है कि नाइट्रोजन का होता है कितना, 14, इसका होता है 3 हाइड्रोजन है, तो इतना ही हो जाएगा, छोटा और होगा नहीं रेशियो इसका, ठीक है। कई इसके पास है, जैसे CO2 का देख लेते हैं। CO2 का हो जाएगा आपका, कार्बन का होता है कितना होता है, एक कार्बन है तो उसका हो जाता है 12, और 2 ऑक्सीजन है, ठीक, तो एक ऑक्सीजन का होता है 16 की मल्टीप्लाई बाय 3, रेशियो मिला के 3:8 आएगा, ठीक है, 3:8। तो आपने देखा कि मॉलिक्यूल्स के बारे में। आशा करते हैं कि आपको समझ में आएगा। अगर समझ में आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, धन्यवाद।